में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। सीधा लिए चलेंगे पीलीभीत। सीएम योगी का संबोधन जारी है। उसको जनता को, देश को भी समर्पित कर दिया है। हम लोगों ने गरीब के लिए भी योजना चलाई है। आपने देखा होगा, डबल इंजन की सरकार है। महीने में 2 बार हर गरीब को अन्न योजना का लाभ मिल रहा है। पहले पैसा कहां जाता था? भाइयों बहनों, सरकारें पहले भी थी, पैसा पहले भी था। पहले ये पैसा सत्ताधारी नेताओं की जेब में जाता था और वही पैसा जेसीबी से निकाला जा रहा है। आपने देखा होगा, जेसीबी से कभी पैसा निकल रहा है। नोट की गड्डी निकल रही है, नोट के पहाड़ निकल रहे हैं। पीलीभीत तो तराई से जुड़ा हुआ है, यहां से कुछ ही दूरी पर पहाड़ दिखता होगा, लेकिन आपने यहां पर ये भौतिक पहाड़ तो, मिट्टी और पत्थर से बने हुए पहाड़ तो देखा ही होगा, लेकिन आपने टेलीविजन में नोट के पहाड़ भी देखे होंगे। ये बेईमानी से कमाया गया वह धन है जो गरीब के पास जाना चाहिए था, किसान के पास जाना चाहिए था, महिलाओं के उत्थान के लिए लगना चाहिए था और बेरोजगार नौजवानों के रोजगार के लिए लगना चाहिए। पहले यही पैसा जो आज गरीब के घर में लग रहा है, उसका मकान बनाने में, उसके शौचालय बनाने में, उसको 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा कवर करने में लगाया जा रहा है। यही पैसा पहले इन भ्रष्ट नेताओं की जेब में जाता था और वही पैसा आज हम लोग जेसीबी के माध्यम से उनके घरों से निकाल रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तबके को मिले, इसके लिए ईमानदार और कर्मठ सरकार चाहिए। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर देश के आन बान और शान के खिलाफ किसी भी प्रकार की गुस्ताखी स्वीकार नहीं करने वाली सरकार चाहिए और आस्था का सम्मान करने वाली सरकार भी चाहिए। और भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन सभी मुद्दों पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम किया है। इसमें किसी भी प्रकार की, मैं पूछना चाहता हूं, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण समाजवादी पार्टी कराती? क्या कांग्रेस कराती? क्या बहन जी की पार्टी कराती? ये गरीबों को जो अन्न दिया जा रहा है, क्या ये समाजवादी पार्टी देती? बहुजन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस देती? आप में से कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? वाह, अभिनंदन आपका, आपने सभी लोगों ने वैक्सीन लगाया है। लेकिन मैं आप सबसे अपील करूंगा, कोरोना महामारी अभी समाप्त नहीं हुई है और कोरोना महामारी को देखते हुए जिन लोगों ने वैक्सीन ले लिया है वे अभिनंदन के तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां विपक्ष पर भी निशाना साधा है और मानो लगता है एक तरह से पीयूष जैन का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। और भाइयों बहनों, हम पूरी तरह सतर्क होकर के कोरोना से भी निपटेंगे। प्रदेश में आपके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाएगी। आप सभी सहमत हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए ना? सरकार के कार्य से खुश हैं? आशीर्वाद देने को तैयार है? दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ ला करके, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो पीलीभीत से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना है। राजकीय मेडिकल कॉलेज की सौगात दी गई है सीएम योगी के द्वारा पीलीभीत को और जमकर विपक्षी पार्टियों पर निशाना भी साधा गया है। पीयूष जैन का मुद्दा एक तरह से चुनावी मुद्दा बन चुका है, जहां बीजेपी अपनी हर रैली, हर कार्यक्रम में इसे लेकर सपा पर कटाक्ष कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर गरीब के लिए
प्रदेश सरकार योजनाएं बना रही है। पहले नेताओं की जेब से पैसा जाता था, अब जेसीबी से पैसा निकाला जा रहा है। तो जहां एक तरफ भ्रष्टाचार के भी आरोप पिछली सरकारों पर बीजेपी लगाती रही है और अब पीयूष जैन का मुद्दा भी हर राजनीतिक सभा, हर कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम हो या फिर चुनावी कार्यक्रम, सभी में इसकी गूंज सुनाई दे रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी इससे अपना पल्ला झाड़ चुकी है, बावजूद इसके अब चुनावी प्रचार में इसका भरपूर इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, पीलीभीत में सीएम योगी ने कई योजनाएं जिनका शिलान्यास किया है। यहां 96 करोड़ की 70 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। पीलीभीत को राजकीय मेडिकल कॉलेज की सौगात भी मिल चुकी है। सीएम योगी ने यहां कहा, हर गरीब को अब योजनाओं के लिए पैसा मिल रहा है। राम मंदिर का निर्माण सपा बसपा की सरकार नहीं करवा पाती। यूपी में डबल इंजन की सरकार चल रही है और इसका फायदा सीधे उत्तर प्रदेश की जनता को मिल रहा है। तो यूपी को जहां हर योजना से लेकर परियोजना का बड़ा एक तोहफा मिल रहा है, आए दिन कई कार्यक्रम हो रहे हैं और अब पीलीभीत को भी बड़ी सौगात मिली है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी में तय समय पर ही विधानसभा के चुनाव होंगे। जी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज निर्वाचन आयोग की टीम ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत समय पर ही चुनाव कराए जाएंगे। राजनीतिक दलों से हमने चुनाव पर बात की और उन्होंने अपने अपने सुझाव दिए हैं। सभी दल समय पर ही चुनाव चाहते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कुछ दल ज्यादा रैलियों के खिलाफ हैं। कई पार्टियां रैलियों की संख्या सीमित करना चाहती हैं। 5 जनवरी को फाइनल वोटर लिस्ट आएगी, जिसमें संभव है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग की टीम 3 दिनों के लखनऊ दौरे पर थी। इसके दौरान अंतिम दिन में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को पूरी जानकारी दी गई है और बड़ी जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलकर ये आई है कि समय पर ही चुनाव होंगे। तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने आज कुछ अहम बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। कहा 5 जनवरी को फाइनल वोटर लिस्ट आएगी। 5 जनवरी के बाद ही चुनाव का ऐलान संभव है। इसके अलावा यूपी में वोटर्स की संख्या तकरीबन 15.02 करोड़ है। यूपी में पुरुष मतदाताओं की संख्या 23.92% है। तो कुछ बड़े ऐलान भी हो चुके हैं। ज्यादा रैलियों के खिलाफ पार्टियां हैं। जो राजनीतिक दलों ने जो विभिन्न बिंदु उठाए गए थे, उसके बारे में बताना चाहूँगा कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने ये हम लोगों को बताया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव होने चाहिए। तो सबसे प्रथम सभी दलों ने विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सभी ने कहा कि कोविड को ध्यान में रखते हुए समय पर चुनाव कराया जाए। हम सभी लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग की और इसके अंतर्गत ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सीपीआई, सीपीआईएम, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधियों ने आकर आयोग से मुलाकात की और अपने विचारों, समस्याओं और सुझावों से अवगत कराया। आयोग ने उनके द्वारा बताए गए बिंदुओं का संज्ञान लिया। वहीं आज मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने लखनऊ में मतदाता एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मतदाता एक्सप्रेस यूपी के 30 से ज्यादा जिलों में जाएगी और लोगों को मतदान को लेकर जागरूक करेगी। केंद्रीय चुनाव आयोग 3 दिनों के लखनऊ दौरे पर है। आज दौरे का आखिरी दिन और आज जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा, उन्होंने ये जो मतदाता एक्सप्रेस है इसे हरी झंडी दिखाकर यहाँ से रवाना की है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में ये मतदाता एक्सप्रेस जाएगी और लोगों को वोट देने के लिए जागरूक करेगी। ये भी बताएगी कि लोकतंत्र में वोट का क्या महत्व है। इसी उद्देश्य के साथ ये जो मतदाता एक्सप्रेस है इसको आज खुद हरी झंडी दिखाई है मुख्य चुनाव आयुक्त। देखिए सुशील चंद्रा, उन्होंने इसे हरी झंडी दिखाई है और ये योजना भवन में ये पूरा कार्यक्रम जो है वो हुआ। आप देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा भी हैं, अनूप चंद पांडे भी हैं, इसके अलावा तमाम सारे जो अफसर हैं चुनाव आयोग के वो यहाँ पर हैं। और आज काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है। जो यूपी के डीजीपी हैं उनके साथ बैठक होनी है, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के साथ बैठक होनी है और फिर दोपहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। आप देखिए किस तरीके से जो एनसीसी कैडेट हैं वो यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त को अपने साथ लेकर आए हैं। तमाम सारे अफसर यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार 3 दिनों तक जो इलेक्शन कमीशन है उसने तमाम सारी, चाहे हम कहें एजेंसियाँ हैं, चाहे जो नोडल अफसर हैं, उनके साथ बैठकें की, राजनीतिक दलों के साथ बैठकें की और ये जानने की कोशिश की कि कैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव को शांतिपूर्वक ढंग से कराया जाए।
कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है, इसको भी लेकर चर्चा की है और तमाम सारी चीजें जो फीडबैक मिला है उसके आधार पर अब कहा जा रहा है कि जब चुनाव आयोग की टीम दिल्ली पहुंचेगी उसके बाद जल्द जनवरी के दूसरे हफ्ते में कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। कैमरा वीरेन के साथ अनुभव शुक्ला, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हल्द्वानी पहुंचे। पीएम ने उत्तराखंड को 17,500 करोड़ रुपए की सौगात दी। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज उत्तराखंड में पीएम मोदी मौजूद हैं और सड़क के एक तरफ जहां लोगों का हुजूम है, पीएम मोदी भी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आज उत्तराखंड की गलियों में प्रधानमंत्री मोदी का ये काफिला हल्द्वानी में एक बड़ी सौगात देने के बाद पीएम का काफिला आगे बढ़ा है और लोगों में कैसा उत्साह है ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तराखंड में हैं। इससे पहले पीएम ने हल्द्वानी में एक बड़ी सौगात दी है और जब पीएम का काफिला आगे बढ़ा तो गली के आसपास मौजूद लोग जो थे वे काफी उत्सुक दिखे और पीएम मोदी भी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं हाथ मिलाकर। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज हल्द्वानी में पीएम का कार्यक्रम रहा है और उस दौरान की ये तस्वीरें जहां पूरी सिक्योरिटी के बीच पीएम का काफिला उत्तराखंड की इन गलियों से निकल रहा है और आसपास लोग भी मौजूद हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लोगों को इतनी अनुमति है कि वे पीएम से रूबरू भी हो सकते हैं कुछ दूरी पर। और ऐसी ही कुछ तस्वीरें आपको तब की भी याद होंगी जब विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए पीएम मोदी पहुंचे थे। तब भी ऐसी ही गलियों से पीएम निकले थे और लोगों ने उनसे मुलाकात भी की थी। कई लोगों ने सेल्फी भी क्लिक कराई थी और अब ये उत्तराखंड में भी कुछ ऐसा ही नजारा। कानपुर में मेट्रो की शुरुआत होने के साथ ही लोगों ने इस पर सफर करने का आनंद उठाना शुरू कर दिया है। कल पहले दिन यात्रियों का जबरदस्त उत्साह देखा। कल एक दिन में 30,000 लोगों ने सफर किया, जिससे मेट्रो की एक दिन में 30 लाख की कमाई हुई। 4 मेट्रो ट्रेन ने कल सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 117 चक्कर लगाए। इस दौरान हर 10 मिनट में मेट्रो ट्रेन चली। किसकी मेट्रो है? किसी की मेट्रो नहीं है। सुविधाएं होना चाहिए ना, तो जनता सुविधा मांगती है, तो इस वजह से सुविधा मिली है कानपुरियों को। आगे और लोग हैं, उनसे बात कर लेते, सवारियों से बात कर लेते। भैया किसकी मेट्रो है ये? भाजपा की कि सपा की? ये आम जनता की मेट्रो है। नेतागिरी हो रही है? ये नेतागिरी सर कोई मतलब नहीं होना चाहिए इस पे। तो बाबू जी किसकी मेट्रो है ये? मेट्रो सब अपनी जनता की है। सुविधाजनक है? हाँ, सुविधाजनक। कितना खुश है मेट्रो आने से? बहुत खुश है। बहुत खुश है जी हाँ। और मिठाई बांटी जा रही है, हंगामा किया जा रहा है मेट्रो को लेकर के। अरे तो ये तो 19-20 सब करते रहते हैं, यहाँ के उपद्रवी लोग हैं जो करते रहते हैं। सुना आपने, जहां जनता खुश है कि मेट्रो की सौगात कानपुर को मिल गई है। कानपुर जो कि औद्योगिक नगरी है और यहां सड़कों पर खूब भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन मेट्रो आने से लोगों को इससे काफी सहूलियत मिलेगी। सड़कों पर जो ट्रैफिक में समय व्यर्थ होता था वो बचेगा और आरामदायक सफर रहेगा। आपको याद होगा कुछ रोज पहले खुद प्रधानमंत्री मोदी यहां आए थे, मेट्रो में सफर किया था और इसका उद्घाटन किया गया था। हालांकि मेट्रो की शुरुआत होने के बाद भी सपा और भाजपा के बीच क्रेडिट लेने पर जंग जारी है। एबीपी के संवाददाता रतीश त्रिवेदी ने मेट्रो में सफर किया। इस दौरान भाजपा के गोविंद नगर विधायक और समाजवादी पार्टी के आर्य नगर विधायक भी सफर करते दिखे। आईआईटी से मोती झील के सफर के दौरान दोनों मेरी मेट्रो तेरी मेट्रो करते दिखे। कानपुर मेट्रो पटरियों पर सरपट दौड़ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं की जुबानी जंग तेज हो गई है। जुबानी जंग इसलिए तेज हुई है क्योंकि दोनों तरफ के नेता ये कह रहे हैं कि ये तेरी मेट्रो है, ये मेरी मेट्रो है। कानपुर वासी मेट्रो के सुहाने सफर का आनंद ले रहे हैं। हमारे साथ गोविंद नगर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेंद्र मैथानी हैं, उनसे पूछते हैं ये मेट्रो किसकी है। मैथानी जी, किसकी मेट्रो है? देखिए, ये तो मेट्रो पहले सबसे बड़ी बात की ये मेट्रो कानपुरियों की है, हम लोगों की है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पर किसी को जुबानी जंग इसलिए नहीं करनी चाहिए कि तत्कालीन सरकार में
जब भारत सरकार ने 3,555 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी लेकर इस मेट्रो की सुविधा की स्वीकृति दी और एक चुनावी शिलान्यास मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने कर दिया और कोई एक भी पैसा आप नेट पर उठाकर देख लीजिए बजट में नहीं दिया। ये कितना जायज है कि आप तो मेट्रो में आकर के लोगों से फीडबैक लेते हैं, मिठाई खिलाते हैं और समाजवादी पार्टी के लोग नहीं आ सकते या उनके विधायक पूर्व नहीं आ सकते? नहीं, वो भी आए पर वो आके अराजकता फैलाएं और हम आकर के मिठाई खिलाएं, हम उनसे हंस मिल के बात करें और वो उनको तनाव देकर के सीट से जबरन उठा दिया। बच्चे जा रहे थे, IIT तक जा रहे थे, लड़के लड़कियों को जबरन उठा दिया उनको। ऐसा किया गया क्या आप लोग? जी जी बिल्कुल। ये बताइए किसकी मेट्रो है? समाजवादी पार्टी की मेट्रो है कि भारतीय जनता पार्टी की मेट्रो? ये हमारी कानपुरियों की मेट्रो है। आगे बात करते हैं, कुछ और लोग हैं। किसकी मेट्रो अभी? ये हमारी मेट्रो, कानपुर के लोगों की मेट्रो है। ये जो नेतागिरी हो रही है इसको कैसे देखते हैं? ये नेतागिरी जब तक होती थी तब होती है, अब सरकार आती जाती रहती है, लेकिन अब जो सरकार है वो जाने वाली नहीं है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। बिल्कुल, जनता के टैक्स के पैसों से मेट्रो बनी है, सरकारी परियोजनाएं शुरू होती हैं, तो ये मेट्रो भी कानपुर के लोगों की है। लेकिन क्या करें, सियासत है, चुनाव है, तो ये सब भी होगा।